YouTube is configuring now। ये लाइव स्ट्रीम जो है वो सारी YouTube पे भी जा रही है और हमारे पास भी आ रही है। ओके, ये जी मेरे पास जो है वो इस वक्त YouTube पे ये लाइव हो चुकी है। और ये इस वक्त जो है YouTube पे भी लाइव जा रही है, और जितने भी दोस्त हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमारे साथ बात भी करेंगे, और दुनिया जो है उनको देख भी रही होगी साथ साथ। तो नूर वजीर साहब जो है आज फिर हाथ उठाया हुआ है। नूर वजीर साहब आज जो है वो किसी और को मौका देंगे बोलने का साथ में। तो आज एक जाहद महमूद साहब हैं, इनको देखते हैं ज़रा ये क्या जो है वो बात करना चाहेंगे। प्रमोट टू पैनलिस्ट। जाहिद महमूद साहब, आपको जो है प्रमोट टू पैनलिस्ट मैंने जो है वो कर दिया है, और अभी आप जो है बात कर सकते हैं हमारे साथ, और अपना कैमरा जो है वो भी ओपन कर सकते हैं। जाहिद है, जाहिद जी भाई आप हैं या आप कोई और है? मेरे अस्सलाम पास वालेकुम। जी, आवाज वाले। आ रही है आपको? जी जी आ रही है। राना साहब कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो में ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। ओके, 1 मिनट, मैं अभी जो है इसे चेक करता हूँ। राना साहब, बहुत टाइम के बाद मौका मिला आपसे बात करने का। चलो जी, अभी जो है वो क्या होता है कि बहुत सारे कामों में जो है वो साथ साथ होते हैं मसरूफ। जी, तो इस ऐसे ही है। वजह से जो है वो नहीं हो पाता। अच्छा जी, जाहिद महमूद रीनेम एडिटेड प्रोफाइल कल मैंने किया था, और किस तरह किया था मुझे ये याद नहीं आ रहा। अच्छा। स्टार्ट वीडियो। और आई एम सो हैप्पी कि हाँ, आपने अब एक। आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अभी आपको वीडियो आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये मौका दिया है डायरेक्ट यूजर को अपने साथ इंटरेक्ट करने का। अदरवाइज इन पास्ट जो है वो बीच में डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम आपसे डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर पाते थे या हमारी बात आप तक पहुंच नहीं पाती थी। और बड़े फेस किए हैं इश्यूज हम लोगों ने, स्पेशली मैंने आपके एडिसंस को ज्वाइन किया था, लाइक फर्स्ट अकाउंट, लाइक 1 ईयर बिफोर, आई गेस, अगर मैं भूल नहीं रहा। और बाकी मेरे 4 अकाउंट से जो मैंने ज्वाइन किए थे नवंबर में, आई गेस। तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुई। तो आई एम वन ऑफ दोज के, मतलब मैंने अर्निंग का टाइम नहीं देखा। मैंने कई ऐसे दोस्त या डायरेक्टर और वो दूसरे लोग हैं जिनको देखा है कि जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे टाइम पे बड़ा अच्छा पैसा उसमें कमाया है। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ दोज के मैंने कमाया कख भी नहीं। और काफ़ी आपके सिस्टम अपग्रेडेशन के टाइम पे इंतज़ार करते रहे और फिर काफ़ी चेंजेस हुई, लाइक लॉस में काफ़ी चले गए। और गलत गाइडेंस की वजह से जो हमारे डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी हमें बस होल्ड पे लगा ही रखा। और अभी ऐसा है कि मतलब लाइक मिडल ऑफ नोवेयर उनकी तरफ से भी कोई हमें पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तो बिल्कुल छोड़ के चले गए हैं बीच में से, बिल्कुल छोड़ के चले गए हैं। और राना साहब, रिक्वेस्ट है या तो, मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आई वाज स्ट्रगलिंग इन दिस। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, मैंने अपना जितने अकाउंट थे उसके पैसे अभी आपके वो उसमें ट्रांसफर किए थे जो न्यू सिस्टम था, बट आगे किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किए क्योंकि मुझे उसका सही पता भी नहीं है, आई डोंट नो कि उसका क्या होगा। बट इज देयर एनी वे कि मैं अगर उसमें से अपने पैसे निकलवाना चाहूँ जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, क्या कोई ऐसा रास्ता आप कर सकते हैं? अच्छा जाहिद साहब, सबसे पहले जो है मुझे ये बताएं, आप तो मुझे पता है पंजाबी हैं, लग भी रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ से? मैं अबू धाबी में रहता हूँ और पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक चकवाल से है, बट मैं केपी की टीम की थ्रू था क्योंकि जो मेरा सीनियर था वो खुद डायरेक्टर तो आई गेस नहीं था, बट कुछ सीनियर वो था।
और उनकी टीम का ऐसा था, वो हम लोग इकट्ठे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। ओके, अच्छी बात है। इस तरह है कि आपने जो है वो सबसे पहली जो चीज़ थी, आपने कहा कि आप जनवरी के अंदर ज्वाइन हुए थे और पहला एक अकाउंट, फिर 4 अकाउंट आपने नवंबर के अंदर बनाए हैं। तो नवंबर सॉरी के अंदर जो है आप सॉरी केपी फॉर के। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो मेरा पहला अकाउंट है वो जनवरी में नहीं है, वो आई गेस मैंने बनाया था सितंबर में, शायद सितंबर में, बिल्कुल सितंबर में था। सितंबर 2019 और 20। 2020 में। 2020 में। पेंडेमिक की वजह से अब सब कुछ, बट ये है कि मुझे सिर्फ ये याद है कि उसके बाद अपग्रेडेशंस और ये सिलसिला चल पड़ा था। मतलब मैं खास अर्न नहीं कर पाया, खास क्या कुछ भी नहीं अर्न कर पाया। चलें, कोई नहीं, अभी जो है मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। वो कहते हैं जी कि एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते जो है वो खुल जाते हैं, लेकिन हमें जो है उन रास्तों को देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता जो है वो किस तरफ जा रहा है और कौन सा रास्ता हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी। तो अपना इस तरह है कि अगर आप जो है इस टाइम में, लास्ट टाइम में ज्वाइन हुए हैं, तो आपके पास दो चीज़ें थी, एक होल्ड का ऑप्शन मौजूद था और एक था एक्सएलटी का। जी ठीक जी, है, यस। एक्सएलटी तो एज इट इज जो है हमारे सिस्टम में, नए सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। इस वक्त जो है इस तरह सूरत हाल है कि यूजर्स की जो कन्वर्जन हुई थी वो काफ़ी हाई रेट पे हुई थी। काफ़ी हाई रेट था उस वक्त जब ये कन्वर्जन हुई थी। और मैं आपको बताता चलूँ, उस वक्त मार्केट को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, ये उस वक्त सप्लाई एंड डिमांड ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर जा रहा था। और हाँ जी। मेरी यानी कि जो डिवेलप्स है हमारी, हमने उस रेट पे कन्वर्जन नहीं की थी, जो कॉइन मार्केट कैप का रेट था उसी के जरिए से हम जो है वो लेके आए। तो ये चीज़ है कि उस वक्त कॉइन मार्केट कैप में इंटरनेशनल रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे और काफ़ी कम जो है कन्वर्जन हुई। और अभी हम जो है मैंने इस पे पहले भी एक मर्तबा जो है वो कमेंट्री की थी, स्पीच की थी इस पे, कि अगर जो है आप हाई रेट में गए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे यूजर्स का हाई रेट में कन्वर्जन हुई होगी, तो उनके लिए मैंने ये कहा था कि आप जो है एक्सएलटी को इस तरह ना रखें, आप एक्सएलटी को इस तरह ना रखें, आप उससे स्टैकिंग या मास्टर नोड जो है वो लगा लें। वो जितने आपके एक्सएलटी हैं वो एज इट इज उतने ही रहेंगे, एज इट इज उतने ही रहेंगे, लेकिन वो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। अभी जो है कल मेरी बात हो रही थी नूर वजीर साहब से, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए और मैंने उन्हें कल भी यही बताया था कि अभी फिलहाल जो है वो इतनी ज़्यादा आपको कह लें कि निकजॉल्ट अर्निंग नहीं आ रही, क्योंकि रेट कम है। निकजॉल्ट जो है वो रेट कम होने की वजह से इतनी ज़्यादा अर्निंग फील नहीं हो रही। लेकिन जब जो है वो यूजर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है मूवमेंट होना शुरू हो जाएंगे, यूजर्स मूवमेंट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट स्टक होएगी और कम अमाउंट जो है वो निकल रही होगी, कम सही अमाउंट निकल रही होगी। सप्लाई एंड डिमांड जो है वहां पे, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हम जो है अपनी करेंसी को वैल्यूएबल करके अपने लॉस को कवर अप कर सकते हैं। इसमें इस तरह नहीं है कि कोई और आएगा और हमने जो है उसके जो है वो उसकी देखा देखी हमने स्टेप लेना, नहीं, हमें हमें खुद का स्टेप लेना चाहिए, हमें खुद को स्टेप लेना है और खुद स्टेप लेके ही इसकी आगे बढ़ना है। तो फिर ही हम जो है अपनी जितने भी लॉसेस हैं वो कवर अप कर पाएंगे। तो ये जी चीज़ जो है मैंने पहले भी बताई थी और ये भी बताया था कि साथ में जो है मैं मैनेजमेंट यानी कि क्रिप्टो मैनेजमेंट जो है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी कोर्सेज बना रहा हूँ। शायद आपने कल वीडियो देखी हो, मैंने एक बनाई है जी वीडियो जी। क्रिप्टो मैनेजमेंट के हाँ जी। हवाले से। जी जी बिल्कुल। या उसमें मैंने एक्सएलटी का भी जिक्र किया है और सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं। तो सही ये है। एक ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि किसी भी जगह क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये भी बहुत बड़ी वजह होगी जो हमें जो है वो एक्सएलटी को कामयाब बनाने में हेल्प करेगी। अभी हो सकता है आप जो है वो चुप है, मुझ पर काफ़ी सारा गुस्सा कर रहे हो कि भाषण दिया नहीं जा रहा है और नहीं। इसमें जो है वो भाषण में कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं, अगर हम इसी तरह बैठे रहेंगे, इस वक्त जो है मैंने एडिसंस के ऊपर जो है बताया था, काफी लोगों के साथ जो है वो बातचीत हुई मेरी, बहुत सारी गालियां भी पड़ी, डेफिनेटली पढ़नी भी थी। ठीक है, मैंने ये जी नहीं कहता कि नहीं पढ़नी चाहिए थी, पढ़नी चाहिए थी वो। उस पे जो है वो फिर मैंने ओपन जो है वो इसके बारे में बताया कि एडिसंस में भी जितना पैसा था वो सारा मैं दे चुका हूँ।
अभी सही मैं इस तरह कर सकता हूँ, तमाम यूजर्स के साथ बैठ के उनकी हेल्प करवा सकता हूँ उसी रेट पे निकजाल्ट को वापस लेके आने के लिए जहाँ पे जो है उन्होंने बाय किया था। अगर सारे है। यूजर्स जो हैं वो इसी तरह जो है वो आ जाएं, स्टैकिंग की तरफ तवज्जो दे, मास्टर नोड की तरफ तरफ तवज्जो दे, तो यही निकजाल्ट जो है वो उसी रेट पे बहुत जल्द आ सकता है जहां पे उन्होंने बाय किया था। तो सही है। अगर आप यही कहते रहेंगे कि भाई बस हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, बस ठीक है, ये जिस तरह भी हमें कम मिला है और हमें जो है बस किसी तरह हमारी अमाउंट रिटर्न हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमें थोड़े थोड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। आपका एक्सएलटी उतना ही रहेगा अगर आपके पास एक्सएलटी मौजूद है। अगर 100 जी। एक्सएलटी है तो 100 एक्सएलटी रहेगा। उस पर जो डेली सही है। प्रॉफिट आ रहा है, डेली प्रॉफिट आई जा रहा है, उसको आप अपनी डेली लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं कम अज कम। सही। अच्छा, राना साहब, आपका अभी जो टाइम है वो तमाम ऑडियंस के लिए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और लोगों को भी चांस दूंगा आपसे बात करने के लिए। इट वुड बी रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आई नो यू आर रियली बिजी। अगर आप प्लीज़ मेरा कांटेक्ट अपने पास नोट कर लें, और आई वुड नीड योर लाइक फ्यू मिनट्स इन योर ऑफलाइन टाइम। तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, प्लीज़, ऐसा है इफ जाहिद साहब पॉसिबल। कि, हाँ जी, ऐसा है कि मैं अभी जो है इसके बारे में सोच रहा था, एक्चुअली सोच रहा था। मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं किया कि सही मैं है। जो है वो अपनी, वो होता है ना कंपनीज, आप अबू धाबी में हैं तो माशाल्लाह ऑनलाइन सेमिनार्स के हवाले से, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे। तो मैं जी इसके जी। बारे में सोच रहा था कि मैं एक जो है वो सर्वे बनाऊं, सर्वे एक जो है वो सिस्टम बनाऊं गूगल कैलेंडर के थ्रू, जहाँ पे सही है। जो है वो मेरा टाइम हर 15 मिनट के लिए यूजर जो है बुक कर सके। ठीक है, एक सही दिन है। में 1 घंटा जो है मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटा निकालूं और 4 लोगों से 15 मिनट का जो है सेशन करूँ। तो ये सही। जब मैं ये सारी चीजें बना लूंगा तो इंशाल्लाह जो है मैं पोस्ट करूंगा, तब आप वहां पे टाइम बुकिंग कर सकते हैं। सही है, फिर बट 1 to 1 जो है हमारी अगेन बात हो सके। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, अगर इफ यू वांट आई कैन सेंड यू माय कांटेक्ट डिटेल। तो अगर किसी भी ऑफलाइन टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो प्लीज, आई वुड रियली वांट टू टॉक जी विद यू। जरूर जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह जो है इस पे करूंगा। और आप जो है मुझे अपना कांटेक्ट, वैसे जी जी। ज्यादा पॉसिबिलिटी ईमेल है कि एड्रेस मेरी भी नज़र से ना गुजरे, मैं भेज सीधी दोगे? सी बात करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा। हाँ वो हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरे, क्योंकि मेरे मेरे पास डेली जो है वो 500,000 मैसेजेस आए आई होते हैं। नो, मैं वही, मुझे पता है इस चीज का, हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ इसलिए जो है वो ये ज्यादा बेटर कि है कि मैं जब वो लिंक पोस्ट करूँ तो आप इंस्टेंटली उस पे जो है वो टाइम निकल लें। चले सही। बट हाँ मेरा हो ये जाए। जो जूम का आईडी शो हो रहा है, ये प्लीज आप अपने पास नोट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ये की बात हो सकती है। मेरे पास जो है आपका जूम आईडी जाहिद आपके महमूद पास? साहब। हाँ जी। ये प्लीज अगर आप मेंशन कर लें लेकिन अपने पास। ये मैसेज जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा। ये मैसेज जहाँ तक मुझे पता है कि ये मैसेज जो है वो सेव नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छा, नहीं, मीटिंग के मेरा हर आईडी शायद। लिंक्स लग होते हैं। और मैंने पर्सनल आईडी जो है वो डिसेबल की हुई है। अच्छा मैं अच्छा पर्सनल अच्छा। आईडी से किसी से बात नहीं करता। ठीक है, सही मेरी है। मीटिंग आईडी है और मीटिंग आईडीज जो है वो हर दफा चेंज होती हैं। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो कि मेरा आईडी आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे जूम पे तो इस तरह नहीं होता शो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके आया। और अगर अभी मैंने आपको अपना बताया तो ये सबको चला जाएगा, फिर सब लोग मुझे कांटेक्ट कर। तो चलें, ये कि ठीक है, मैं वेट करूंगा जब भी आप पोस्ट करेंगे अपना उस पे, तो जी, आई वुड बी इन टच विद इंशाल्लाह यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक इंशाल्लाह। यू जहाद भाई, थैंक यू सो बात मच। करके ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। हाँ, ये थे जी हमारे साथ में जाहिद महमूद साहब, केपी की टीम के अंदर से थे, और लेकिन थे चकवाल से। और चकवाल जो है वो चकवाल की रेवड़ियाँ, मुल्तान के रास्ते में जाएं तो मुल्तान के रास्ते में चकवाल आता है, और काफ़ी मरतबा रुक के मैंने वहाँ की रेवड़ियाँ भी खाई हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है जनाब हमारे साथ में जो नेक्स्ट बंदे हैं वो मेरी नज़र में है मोहम्मद सुहेल साहब। अभी इनको जो है इनवाइट करते हैं और इनसे भी बातचीत जो है वो करते हैं प्रमोट टू पैनलिस्ट में। प्रमोट टू पैनलिस्ट जो है मैंने इनको कर दिया है, लेकिन ये वीडियो अपनी तब ऑन कर सकेंगे जब जो है अ, मेरे पास ये प्रमोट टू पैनलिस्ट की एक्सेप्ट करिए। मेरे ख्याल में जो है वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, शायद सुन नहीं रहे मुझे।
चले इनकी जगह पे जो है वो दूसरे जो है वो आ रहे हैं। जनाब यहाँ पर उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, सैयद उमैर साहिब। तो सैयद उमैर साहब को पैनलिस्ट में प्रमोट कर लेते हैं। नूर वजीर साहब को भी जो है वो टाइम देंगे, लेकिन पहले जो है हम जो नए लोग हैं उनके साथ में थोड़ी सी गपशप लगा लें। जी सैयद उमैर साहब, आप जो है वो इस वक्त लाइन पे हैं, और मैं आपको जो है वीडियो भी आपकी प्रमोट करने के लिए आपको कर देता हूँ। जी सैयद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सैयद उमैर साहब, आपकी जो है वीडियो वैसे पहले ही आ गई, मैंने तो वैसे नहीं की उसको अलाउ। थैंक यू सो मच सर। सर वो मेरे पास भी लिंक आ रहा था तो उसके थ्रू मैंने भी किया, तो इसलिए आपसे कांटेक्ट हो पाया, तो इसलिए। कैसे हैं सर आप? जी तबीयत जी, कैसी है बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो जी आप अपना तारुफ जो है वो ज़रा करवा दें कि आप जो है वो कहाँ से हैं और किसकी टीम से। सर मैं हूँ केपी टीम से, और मैंने एडिसन ज्वाइन किया था दिसंबर के एंड में। और तब से फिर आपका जो सिस्टम है वो अपग्रेडिंग पे चला गया था, और जैसे कि जाहिद भाई ने कहा था कि उसके बाद सिर्फ अपग्रेडिंग और अपग्रेडिंग और अपग्रेडिंग हुई, और काफ़ी चेंज आया परपाल में, और काफ़ी डिसहार्ट भी हुए सर। क्योंकि आपने खुद फरमाया कि नेगेटिव लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम गाइडेंस के लिए जब कुछ ग्रुप्स थे फेसबुक में, जिसमें हम लोग कोशिश करते थे किसी से गाइडेंस लेने के लिए, हमारी सीनियर बहुत ही रेयरली हमसे कोई बात करते थे। हम कॉल करते थे तो नखरे होते थे कि आज यहाँ बिजी हैं, वहाँ बिजी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मेरे तो कुछ सीनियर्स थे जो कि मुझे सीधा कहते थे कि सर आप भी यूट्यूब से सीखें और हमें भी यूट्यूब से सिखाएं। तो यूट्यूब पे जो लोग चैनल चला रहे थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस भी दी। और कुछ लोग थे जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन भी चलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टिल स्टक हूँ आपके साथ अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे जब तक आप हैं, हम हैं और ये परपाल है। हम लोग लगे रहेंगे एक दूसरे के साथ। मेरे कुछ सवाल हैं, स्पेसिफिकली एक ही है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे जो आपने जो स्टेकिंग के बारे में हमेशा बात करते हैं, इसके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, वो बिल्कुल लाइक मेरे लिए वो बहुत ही अनक्लियर सा मैसेज है कि मतलब उसको कुछ कहते हैं कि हमें वीकली उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ लोग हमें कहते हैं कि उसको डेली हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने अभी तक जो है ना कोई भी स्टेकिंग नहीं लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दो ट्रेड पैक्स लग गई थी, तो वो चल रहा है फिलहाल, और मैं कहीं से ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से हमें गाइडेंस मिले स्टेकिंग के बारे में। और अगर आप इसके बारे में कोई वीडियो बना पाए एक प्रॉपर के, कैसे हमें इसके प्रॉफिट मिलेगा और कैसे हमारी डिडक्शन होगी, कितनी डिडक्शन होगी किस पे, वगैरह सारा कुछ। ओके जी, मैं अभी जो है आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जी और यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ हर चीज़। स्क्रीन शेयर जो है वो कहाँ गया, जूम और स्क्रीन शेयर अभी जो है आपके साथ में। नहीं, ये स्क्रीन शेयर नहीं है, यही है स्क्रीन शेयर। ऑल पैनलिस्ट और हु कैन शेयर, ऑल पैनल, ओनली मी, ओनली होस्ट, और ये स्क्रीन। ओके, हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास आ गया ये स्क्रीन शेयर करने का। और ये स्क्रीन जो है ये देखिए आपके सामने आ रही है इस वक्त। जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, ये स्क्रीन जो है यहाँ पे स्टैक पैक्स अगर आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये इनके तमाम FAQs जो है ये मिल जाएंगे। अभी आपका जी क्या जी सवाल था भला? सर, ये था कि मतलब इसके बारे में कंफ्यूजन ये है कि हमें प्रॉफिट और जो हमसे डिडक्शन होती है वो वीकली बेस पे होती है या डेली बेस पे होती है? डिडक्शन नहीं होती है आपके साथ में, ठीक है। आप ये एक आर्टिकल है यहाँ पे, हाउ मच रिवॉर्ड आई विल गेट फॉर स्टैकिंग, ठीक है। सही। तो ये आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं, और इसमें स्टैकिंग पैक परचेज कैसे करना है, ये आर्टिकल जो है मैंने सारे अंडर ऑब्जर्वेशन करके जो है पोस्ट करवाए हैं, और कोशिश की है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है मैं डिलीवर कर सकूँ। सही है तो सही। ये इस वक्त जो है, पहले लिंक था sport.parpal.com, लेकिन अभी हमने जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया है help.parpal.com के अंदर, और इसमें जो है
ये चेंजिंग की गई है कि जितने भी जो यूजर हैं वो परपाल परपाल यूजर ही सिर्फ इसमें अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है और कोई बंदा इसके अलावा पोस्ट नहीं कर सकता। तो लॉगिन जो है परपाल यूजर से होगा। इसके बाद में अपना जो भी आप सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने ये सवाल अराइज किया है तो मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से आपको जो है वो लाइव ये मिल सकती है, जहाँ पे हर चीज़ मैं खुद जो है वो पोस्ट कर रहा होता हूँ और मेरी नज़र से गुजरने के बाद ही वहाँ पे पोस्ट होती है। तो ये स्टैकिंग की जो अर्निंग है वो हर 2.5 मिनट के बाद जो है जो ब्लॉक बनता है, हर 2.5 मिनट के बाद जो ब्लॉक बनता है उसके जरिए से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब आपने इसका टाइम देखना हो तो मैं एक्चुअली वो टाइम भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन अराइज किया है तो मुझे ये भी करना चाहिए। ओके, ये निकजॉल्ट, यस ये निकजॉल्ट का है। और अभी एक्चुअली कंप्लेन आई हुई थी कि मेरी मास्टर नोड एक्टिव नहीं है, तो मैं उस कंप्लेंट पे भी बैठा वर्क कर रहा था, लेकिन चूंकि मैंने देखा कि टाइम हो गया है तो फिर उसके बाद मैंने जो है कहा कि इसको बाद में देखते हैं। अच्छा जी, ये 2.5 मिनट के बाद जो है ये देखें, ये स्टैकिंग है, ब्लॉक है, और यहाँ पे जो है आपके पास ये डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देखें जी। 593 ब्लॉक बने हैं लास्ट मिनट के अंदर। और इसकी अगर हमने एवरेज स्पेसिंग निकालनी है, ब्लॉक स्पेसिंग एवरेज टाइम कितने में आ रहा है, तो हर 2 मिनट 25 सेकंड बाद ये आपके सामने टाइम नजर आ रहा है, एवरेज सही। ब्लॉक टाइम। ठीक है, तो ये हर 2 मिनट 25 सेकंड बाद जो है कोई ना कोई ब्लॉक जो है वो विन कर रहा होता है, और उस ब्लॉक से हर 2.5 मिनट के बाद जो है वो जिसने स्टैकिंग लगाई है उसको उसका हिस्सा जो है वो जा रहा होता है। अगर आप देखना चाहें कि भाई मेरे सर्वर पे कितने ब्लॉक आए हैं कितने ब्लॉक नहीं है, तो आप जो है वो यहाँ पे, सॉरी मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया। ओके, ये जरा इसको ऊपर कैसे जाएगा ये, आई थिंक हेल्प, मुझे इस तरह करना पड़ेगा, help.perpol.com। तो ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट्स हैं जिसपे मैंने स्टैकिंग सर्वर्स की जो है अनाउंसमेंट दी है। आप जो है देख लें कि अगर आपने 13 नंबर सर्वर परचेज किया है, आपको डेफिनेटली ये याद करना पड़ेगा तो इसमें जो है किस सर्वर पे आपने किया है। तो इस पे मैंने जो है वो टोटल अमाउंट भी लिखी है जो कि सर्वर पे आपको अवेलेबल है कि इतनी आप ले सकते हैं। और ये अपना जो है यहाँ पे ये नीचे लिखा है कि विड्रॉ की, जो कि टोटल प्रॉफिट जो है वो सारे का सारा इस की पे हमारे पास जो है वो आ जाता है। वो हमने इसलिए ये एक्सटर्नल किया हुआ है ताकि जो है वो निकजॉल्ट सेंट्रलाइज पे हैक ना हो जाए। तो इस हमें जो है उसी वक्त शेयर कर देते हैं। तो इस वक्त तक जो है सर्वर 13 पे जो है वो प्रॉफिट आ चुका है 5,583 XRT, और जितने भी इसमें शेयर होल्डर्स थे उन सभी के दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपने देखना हो कि प्रॉफिट आ कहाँ पे रहा है, प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, तो इस की पे जो है ये प्रॉफिट आपके साथ में जो है वो आ रहा है। ये देखें, ये एक जो है ये आया था 32 कंफर्मेशन हो चुकी है। सर्वर 13 पे ब्लॉक बना था 11:04 पे। ठीक है, यानी कि आज से अभी से इस वक्त से कितने मिनट पहले, 24 मिनट पहले जो है ये ब्लॉक बना था। तो इस 24 मिनट पहले जो है इस सर्वर पे आया, और सर्वर के जितने लोग थे उनको सभी को अर्निंग गई है। तो हर 2.5 मिनट के बाद जो है इसकी स्टैकिंग अर्निंग जो है वो जारी होती है हर 2.5 मिनट के बाद में, और 2.5 मिनट के बाद जो है वो रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है। वीकली डेली नहीं है, हर 2.5 मिनट के बाद है। वो जिसको भी विन करेगा उसको चला जाएगा। ओके सर। एंड सर एक और बात पूछनी थी कि ट्रेड पैक्स के बारे में क्या मतलब हमें फ्यूचर में वो मिलेंगे, कोई उम्मीद है उसके बारे में, या फिर हम लोग अभी फिलहाल मास्टर नोड और स्टेकिंग पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो है सैयद उमैर साहब, शाह जी है आप। ठीक है, तो मैं आपको जी। यहाँ पे जो है वो कहता चलूँ कि हमारी जो है वो कुछ गलतियाँ थी पुराने सिस्टम के अंदर जो कि वहाँ से हमने सीखी भी हैं, और मैं मानता हूँ वहाँ पे मेरी भी गलती थी, और बहुत सारे सीनियर्स थे साथ में, अ, उन्होंने भी डेफिनेटली जो है कुछ गलतियाँ की, कुछ मैंने की। लेकिन ये जो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स लेना जो था वो एक जी। सबसे बड़ी गलती थी कि हम उतने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकते थे। तो अभी जो है जो ट्रेड पैक है हम सिर्फ उतना ही पोर्टफोलियो अपना रख रहे हैं जितना जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम जो है वो ले ही नहीं रहे। तो इसीलिए ट्रेड पैक भी लिमिटेड है और दूसरी भी लिमिटेड है।
ताकि हम जो है वो उतना ही अमाउंट ले सके जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नवंबर में, दिसंबर में, लास्ट ईयर में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी। अभी मेरे साथ में एक बंदे ने मीटिंग की थी और वो कह रहा था कि मैं आपके साथ में बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट को फुल अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और वो कह रहा था कि मैं जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं वो सभी मैं क्लियर करता हूँ, आप हमें जो है वो बताएं हमारे साथ में किस तरह आप चलेंगे। तो यही चीज़ थी। और लेकिन हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं कर सकते थे। सो डेट्स वाई जो है मैंने उस वक्त जो है इनकार ही किया था उनको। और अभी जो है ये शुरू के अंदर हमने परपाल पे ये किया था, एडिसन्स पे सॉरी, कि हम जो है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स लें। लेकिन कुछ सीनियर्स ने कहा था कि फिर हमारे रैंक में नहीं होंगे, ये नहीं होगा। तो इस वजह से वो काफ़ी गड़बड़ पेश आई। तो ट्रेड पैक से मुराद ये है कि ट्रेड पैक जो है आपका सवाल ट्रेड पैक के रिलेटेड था, तो वो लिमिटेड ही रहेंगे, लिमिटेड से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ये। जितनी हमारे पास कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की हम उतने ही लेंगे। और जो स्टैकिंग है और मास्टर नोड है ये तो डेफिनेटली 100% इसको जो है मैंने किया है डिसेंट्रलाइज में। और 100% आपको लिस्टें भी दी हैं, इतनी अर्निंग आई है, इतनी अर्निंग नहीं आई। आप हर चीज़ अपना एक्सप्लोरर बनाएं, उस पर भी देख सकते हैं। हमारे एक्सप्लोरर को यूज़ करना चाहें या किसी थर्ड पार्टी के एक्सप्लोरर को यूज़ करना चाहें, आप देख सकते हैं कि इतनी अर्निंग इस वक्त आई है। तो हम 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें जो हमारी फी चार्ज होती है डेली बेसिस पे हम वो चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ है। सर एक और बात थी कि हम मोस्टली छोटे कॉइन्स को देखते हैं जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर वो एक छोटे से जैसे बाइनेंस हो गया और ऑर्केक्स हो गया, वहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड लाइक जैसे इंट्रोड्यूस होते हैं वैसे ही वो पुल अप करते हैं और आगे की तरफ दूसरे एक्सचेंजेस की तरफ जाते हैं। तो मतलब हम नेक्सॉल्ट को बाइनेंस में कब देख पाएंगे? मतलब कितनी हमें और एफर्ट करनी पड़ेगी और कितना हमें उसमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा और टाइम वगैरह सब कुछ, कितना टाइम फ्रेम में हम एक्सएलटी को हम इंटरनेशनल मार्केट पे एक अच्छी पोजीशन पे देख पाएंगे? ओके जी, ज़रा एक मिनट में आपके साथ में जो है वो एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले जो है ना उस स्क्रीन के लोग जो हैं वो ज़रा हाइड कर दूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। और मैं सोच रहा था कि आपके साथ जो है वो यहाँ पे शेयरिंग जो है मैं कर दूँ। ओके, ये स्क्रीन मुझे ज़रा देखने दें कि कितनी जो है वो हद तक होती है, और मैं आपको दिखाई देता हूँ। मेरी जो है वो काफ़ी सारे डिस्कशंस भी चली हैं मल्टीपल एक्सचेंजेस से। इवन के बाइनांस लेवल पे भी मैंने उनसे बात की है, उनके डेवलपर्स से भी बात की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आप कह लें कि हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे रास्ते में जो रुकावट खड़ी कर रही है वो MLM बिजनेस मॉडल है। अब मैंने जो है वो प्रूफ भी किया, गवर्नमेंट ऑफ यूके के लिंक्स मैंने जो है अपने लॉयर्स के साथ शेयर किए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के लिंक्स जो है मैंने दिए हैं। और मैंने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड इंटीरियर उनको जो है मैंने मैसेज भी किया था इस सिलसिले में कि भाई ये आता है कि इसमें नहीं आता। उन्होंने कहा ये ग्रे स्केल में है। तो उसके रिलेटेड मेरे पास ईमेल्स भी हैं काफ़ी सारी बड़ी एक्सचेंजेस से मैंने रब्ता किया है। और लेकिन कुछ वजहों की वजह से, लॉ की वजह से वो नहीं हो रहा। लेकिन हमें जैसे ही इधर से वाइट चिट मिलेगी तो हम जो है जितनी बड़ी एक्सचेंजेस में जा सकेंगे। छोटी एक्सचेंजेस में जाना इतना बड़ा मसला नहीं होता, जाएं और थोड़ा सा चार पैसा लगाएं और चले जाते हैं। लेकिन बड़ी एक्सचेंजेस में बहुत बड़ा मसला होता है। अभी मैं इसको जो है वो देखूं कैप्चर कितना स्क्रीन जो है मैं कर सकता हूँ जी। स्क्रीन और अनोनोमेट, एक्चुअली मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज। आई थिंक जी मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रीन को जो है क्रॉप नहीं कर सकता। सही फुल से, क्योंकि स्क्रीन वो आएगी और फुल उसमें स्क्रीन में जो स्क्रीन है आएगी वो, और लोगों के नाम भी वगैरह आ जाएंगे शायद हाँ बिल्कुल वो उसके नाम लिए। आएंगे और नाम से वो सर्चिंग करना शुरू कर देंगे। हमारे नेटवर्क के तो बंदे माशाल्लाह वैसे ही बड़े तेज हैं, जो नाम देख लें एक मरतबा उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं और चल भाई उसके पास पहुंचते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियली चीज़ें हैं जो कि मैं अपना जो है वो नहीं दे सकता। एक मिनट प्लीज।
सॉरी, होम मिनिस्ट्री से कॉल आई थी। अच्छा जी, ये चीज़ें जो है बस इतना है, इतना कहूँगा कि आपने जो है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों पे राब्ता किया है। अभी कुछ लॉज के रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो लॉ है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये अभी तक इस तरह की प्रोडक्ट देखी नहीं गई, ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखेगी। आप एमएलएम का स्ट्रक्चर उठा के देखें, कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी जो 100% डिसेंट्रलाइज बेस पे चल रही हो पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है, ये हमारा जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सो इसके बारे में हमें जो है पहले कानूनी अदारों को बताना पड़ेगा कि भाई ये इसका कॉन्सेप्ट है, और जितने आप समझते हैं कि ग्रे स्केल एमएलएम के अंदर जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ग्रे स्केल में हम लेके आ सकते हैं, वो सारी खूबियां इसके अंदर हैं। ठीक है, सही। तो आप इन्हें कर सकते हैं पूरा। तो ये चीज़ है, हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी चीज पे इसके बाद हम लेके आए। सर एक लास्ट चीज ये कि अभी हमारे पास टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स हैं ऑफिशियल के नाम से, एडिसन ऑफिशियल और दी वॉलेट्स ऑफिशियल, तो मतलब वो सर आप ही आपके थ्रू ही चल रहे हैं या फिर वो ग्रुप्स खत्म हो चुके हैं एक तरीके से? क्योंकि मैं कुछ ग्रुप जनरली जो अभी भी टेलीग्राम, टेलीग्राम में चला रहे हैं, ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिकली मतलब एक स्पेसिफिक हो जहाँ पे आप मतलब जैसे जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं यूजर के साथ, कि उनको मोटिवेशन मिले उस चीज से, कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इस चीज को पुल अप करें और इसमें इन्वेस्टमेंट लेके आए, ताकि यूजर को ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमने यही रहना है और इन्हीं के लिए करना है। तो ऐसे कोई ऐसे जिसमें आप डेली इंटरेक्शन करें या कुछ इस तरीके से कोई टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप है तो फिर है ही, मतलब शायद आप कहीं पे होंगे, लेकिन टेलीग्राम ऐसा हो जहाँ पे सिर्फ एडमिन पोस्टिंग करते हैं, तो अगर ऐसा नहीं कोई जी, हो तो विल बी बेस्ट फॉर अस। ऐसा नहीं है जी। टेलीग्राम पे जो है, मैं पहले जो है वो ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन था, लेकिन अभी मैंने सारे ग्रुप्स जो हैं वो लीव कर दिए हैं। और टोटल जो है, जो आएगी, जिस तरह कि मैंने अभी बताया, help.parpal.com, इसी के अंदर जो है मेरा सेक्शन है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स का। तो मैं वहीं पे अपना जो है कर रहा हूँ, और कभी कभार वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर आके भी वहाँ से बात करता हूँ। तो बस यही मेरे चैनल है, और इसी के जरिए से मैं आऊँगा। और इसी तरह मीटिंग लिंक्स या फिर यूट्यूब के ऊपर ही जस्ट, टेलीग्राम के ऊपर जो है वो जितनी जगहों पे मुझे जो है वो फेशियल करने में मसला बनता है, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मैं हर जगह पे पोस्टिंग नहीं कर पाता। तो मैंने अभी जो है किया है कि सिर्फ और सिर्फ help.parpal.com के ऊपर पोस्ट करूंगा, और वहीं से जो है वो सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और वेलकम वेलकम। अभी जो है यू आर वो डूइंग सुहेल साहब भी ग्रेट आए हुए एंड वी विल कीप इट अप। हैं। ओके जी, ओके, सुहेल साहब भी आए हैं, उनसे थैंक भी बात करते हैं। थैंक यू जी, बाय बाय। यू। जी सुहेल साहिब, अभी जो हैं शाहजी जो है वो आपसे पहले आ गए थे, आप जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल लेट हो गए थे। सुहेल साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? हेलो। मेरा ख्याल से सुहेल साहब की तरफ कोई टेक्निकल मसला है जी, जिनकी वजह से उनकी वीडियो तो आ रही है, उनकी ऑडियो नहीं आ रही। चलिए जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जो है वो बोलने का मौका देते हैं। अभी हमने जो है सुहेल साहब के लिए यहाँ से डिस्कनेक्शन की, कि उनकी तरफ मसला था। तो हम जो है अभी आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन सा होगा हमारे साथ में? अभी हम जो है आंखें बंद करते हैं ऐसे, और ऐसे एक मरतबा करते हैं जिस तरह मैं गिव वे के अंदर करता हूँ। गिव वे के अंदर मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, और आंखें बंद करने के बाद जो है वो जो है क्या होता है बोलते हैं उसको, फिर नाम चूज कर लेता हूँ। ओके। ये लाइव स्ट्रीम हमारी चल रही। ओके, 1 मिनट जस्ट। ओके।
मैंने कहा जी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लें। ओके, बैकग्राउंड हमने जो है वो चेंज कर ली और अभी हम जो है एक बंदा जो है वो उठाते हैं और उस बंदे से बात करते हैं। मलक अरशद साहब जो है मेरी नज़र से गुजर रहे हैं और अभी इनसे लास्ट कंटेंट से बात करेंगे और फिर हम जो है वो इंशाल्लाह चलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करेंगे। मलक अरशद साहब को जो है मैंने प्रमोट टू पैनलिस्ट कर दिया है और अभी उनके एक्सेप्ट करने की देर है कि वो कितनी देर में एक्सेप्ट जो है वो करते हैं। जी मलक अरशद साहब आप जो है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मलक अरशद साहब ने जो है ये डिक्लाइन कर दिया है, वो कहते हैं जी मैंने आपसे बात नहीं करनी। ओके जी, अभी नेक्स्ट बंदा जो है ढूंढ लेते हैं, फिर हम ना आप नेक्स्ट किस बंदे से बात करें। ओके, ये काफ़ी सारे बंदे आ रहे हैं और आंखें बंद करें और इस बंदे से बात करनी है हमने। और ये बंदा मेरे पास आ रहा है सिकंदर हयात। सिकंदर हयात ने वैसे हाथ खड़ा किया हुआ, हाँ किया हुआ है, हाथ तो खड़ा सिकंदर हयात ने किया हुआ है। प्रमोट टू पैनलिस्ट कर देते हैं इनको। और आपकी वीडियो जो है वो सारी की सारी जो है वो शो होगी पब्लिक में, जितने भी यूट्यूब के लोग हैं वो आपको देखेंगे। और ये स्ट्रीमिंग जो है काफ़ी लोगों के पास जो है वो जा रही है। जनाब आपकी वीडियो आ गई है सिकंदर साहब, लेकिन वो नहीं आ रही, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिकंदर साहब, आप जो है वो अपने ख्यालात, इजहार ख्यालात जो है वो करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक आपको जो है वो सारी सुन रही है इस वक्त जो है। अपने यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो हैं आपको दिख रहे हैं। सर मैंने ये पता करना था कि दी वैलिड की लिमिट कब बढ़ाएंगे आप, $50 से आगे कब करेंगे? दी वैलेट की लिमिट जो है इसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मेरे ख्याल में शायद मुझे डेरा इस्माइल खान से लग रहे हैं या सराइकी हैं, शायद सराइकी तो है, ये तो बात कंफर्म है। बिल्कुल जसमत खान से हूँ मैं सर। हाँ, मुझे बिल्कुल आपके लहजे से पता लग रहा था। मैंने पाकिस्तान की काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो घूमी हैं और जी सर। लहजे जो है ये बताते हैं कि बंदा किस जगह से बिलोंग करता है। जी सर। जी सर। मुझे मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई आप तो कराची से लगते हो, तो मैं कहता हूँ मैं कराची हम्म, से नहीं हूँ। चले जी, अच्छा तेरह से दिवालेट्स हूँ। मतलब जो है आप जानना चाह रहे थे, दिवालेट्स के अंदर इस तरह है कि अभी अभी रिसेंटली जो है मोबी कैश इजी पैसा को रोका गया है। वो इसलिए रोका गया है कि हमारे जो एजेंट्स प्रोसेस कर रहे थे उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस हो रही थी, तो इस वजह से जी। इसको रोक दिया गया था। और अभी हम जो है परफेक्ट मनी के ज़रिए से जो है विड्रॉ प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने कल जो थे, कल से पिछली तारीख यानी कि कितनी बनती है, 15 तारीख, पंद्रह जी तारीख सर। के सारे जो है विड्रॉ प्रोसेस कर दिए थे। 16 का जो है वो कुछ हिस्सा प्रोसेस कर दिया था, कुछ रहता है। तो बात करने का मकसद ये था कि मैं अपना जो है वो डायरेक्टली उसको प्रोसेस कर रहा हूँ अभी। और जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने मैनेज करके चलना है। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी तो इनकी लिमिट्स को भी रीडिफाइन किया जाएगा और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो रीडिफाइन कर दी जाएगी। ठीक है। तो सर ये हमारे एक दोस्त ने लगाया था इजी पैसा के थ्रू पिछले दिनों में, तो उसका जो है रिजेक्ट भी नहीं हुआ और पेंडिंग में भी नहीं आया, सिर्फ 2 डॉट्स ठहरे हुए हैं ना, तो वो उसके रिवर्स नहीं हुए यूएसडीटी। आप अभी चेक करेंगे तो अभी सारे रिवर्स हो गए हैं। मेरे पास सपोर्ट सेक्शन पे एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरी नज़र से गुजरी थी वहाँ पे, और मैंने जो है फिर उस जैसी जितनी भी कंप्लेंट्स थी उन सभी को रिजॉल्व किया है। और जी जितने सर। भी लोग थे जिनकी इस तरह पेमेंट जो है वो रुकी हुई थी, 2 डॉट्स शो हो रहे थे,
वो सारी की सारी मैंने क्लियर करके उनके अकाउंट्स में वापस भेज दिए हैं कि वो अपना जो है परफेक्ट मनी से दोबारा विड्रॉ रिक्वेस्ट लगा सकेंगे। ठीक है। तो सर हमने पिछले दिनों लगाया था इजी पैसा के थ्रू, तो वो रिवर्स तो हो गए, लेकिन अब दोबारा $50 नहीं लग रहे, क्योंकि वो हमारे प्रोसेस तो नहीं हुए ना, वो तो रिटर्न हो गए हमें। तो काइंडली अगर वो प्रोसेस हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल बजा है कि वो ऑटोमेटिक नहीं हुए, लेकिन इसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि उसमें लिमिट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं तो वो रीडिफाइन हो जाए। ठीक है, यानी कि लिमिट्स जो हैं वो वही हो जाए। अभी क्या होता है कि अगर रिजेक्ट भी हो गया है तो मंथली लिमिट्स में काउंट हो जाता है। तो मैं इसके रिलेटेड प्रोग्राम बना रहा हूँ, अकेला बंदा काम कर रहा हूँ, डेवलपर का भी और सभी चीज़ों का। तो उम्मीद है टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, और मैं इस पे जो है वो कर दूंगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक यूजर है जो इसमें फंसा हुआ है तो मुझे सपोर्ट टिकट भेजिए। मैं सपोर्ट टिकट इस वक्त खुद सुपरविजन कर रहा हूँ, हर चीज़ को अलाइन कर रहा हूँ, और मुझे भेजें, मैं इंस्टेंट उसे सॉल्व कर दूंगा। जी जी सर, ये मेरा जाती जो अकाउंट है ना, दी वैलेट का या प्रपाल ओयू का ना, तो उससे मैंने ये प्रोसेस किया था ना, तो ये मैं खुद इसमें फंसा हूँ अभी इस चक्कर में। आप मुझे जो है वो सपोर्ट टिकट भेजें, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके। अच्छा जी जनाब, हमारे साथ में थे सिकंदर हयात साहिब। अभी सिकंदर हयात साहब से बातचीत हो रही थी, और अभी जो है जिस तरह के पहले जो है मैंने अभी बताया था कि मैं 1 घंटा जो है वो डेली बेसिस पे मुख्तस करूँगा, और अपना जो है वो एक कैलेंडर दूंगा मैं, जहाँ से जो है वो मेरे टाइम के लिए आप बुकिंग कर सकेंगे। डेली बेसिस पे 1 घंटा दूंगा, हर यूजर को 15 मिनट, यानी कि 4 लोगों से मैं बात कर सकूंगा। और अगर जो है वो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो जूम का रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड भी कर सकेंगे, और यूट्यूब पे अपनी जो है वो दे सकेंगे। जिस तरह के अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं कर रहे हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो शेयर करते हैं। कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ में। तो इस हवाले से जो है आप सेशन जो है वो शेयर करें लोगों के साथ में, और यूजर्स तक जो है वो नॉलेज पहुंचाएं। बाकी मेरे एंड से जो ऑफिशियल जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं जितनी भी अनाउंसमेंट्स देनी होंगी वो अपना जो है परपाल एट्स help.parpal.com वहीं पे आएंगी। और इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है, ना टेलीग्राम है, ना ही फेसबुक है, ना ही यूट्यूब है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे तो अगर मैं खुद सामने आ रहा हूँ तो फिर ओके है, अगर नहीं है बस कहा जा रहा है कि ये इस तरह है कि उनका मैसेज है, तो इस बात पे मैं नहीं समझता कि वो सारी की सारी दलील होगी वो ठीक है। क्योंकि इस वक्त मेरे नाम के बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो चल रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट हैं जो टेलीग्राम पे चल रहे हैं, और मेरा नाम लिखा होता है जी ऊपर, राना मोहम्मद मान साहब जो हैं ये हैं, और उन्होंने ये कर दिया है, ये मैसेज जारी किया है। तो उस मैसेज में कितनी सच्चाई है, ठीक है, वो डेफिनेटली मैं नहीं जान पाऊंगा, और लोगों को वो सच लगेगा क्योंकि उन्होंने मेरा नाम यूज़ किया होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वहाँ पे बिलीव नहीं करें। हम जो है मैं जितनी भी पोस्टें करूँगा help.parpal.com पे करूँगा। तो मुझे जो है वो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। कल यही मीटिंग लिंक जो है मैं दोबारा आऊँगा। ये 22 जुलाई तक मैंने जो है इसको रिक्यूरिंग पे रखा है। 22 जुलाई पाकिस्तानी टाइम 5 बजे, यानी कि 18, 19, 20, 21 और 22 मैं अपना डेली बेसिस पे आऊँगा, और आपके साथ मैं यहाँ बैठूंगा और चीज़ें जो है वो देख सकूंगा और गाइडेंस जो है वो दे सकूंगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे। इंशाल्लाह जो है लाइफ रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। फी मान।